गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, घर में हो और सेफ हो इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक में। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ एक रीज़न से, जो आप सभी लोग जानते हो कि अभी जो जिसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ वो है हेमा चौधरी। मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। उसने बहुत बुरी तरह से अबाउट नागालैंड की और नागालैंड का नागास के बारे में उसने बहुत बुरी तरह से कमेंट किया है। जैसे कि बोला उसको काट कर फेंक देना चाहिए नागालैंड को, नागालैंड वालों को, और इसके बाद नागालैंड को बॉयकॉट करना चाहिए। ये चीज़ उसने बहुत बुरा बात किया है, मतलब बुरा मतलब बहुत बुरा किया है उसको। इस चीज़ के लिए उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो है दिल्ली की और शायद मेरे जितने नॉलेज में है उसको नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टेट है वो भी नहीं मालूम, उसको नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्ट्री नहीं मालूम। उसने जो बोला है नागालैंड को बॉयकॉट करना चाहिए। हाउ कैन, वो कैसे बोल सकती है ये वाला सेंटेंस कि नागालैंड को बॉयकॉट करना चाहिए? हाउ, किसने आपको अधिकार दिया नागालैंड को बॉयकॉट करने के लिए? हु यू आर, हु गेव दैट अथॉरिटी? तो इसने इस चीज़ का बात बोला कि नागालैंड में कुत्ता खाया है। यार मतलब कहीं एक और बुरा इंसान मिलने से इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा नागालैंड का या पूरा नागालैंड का लोग खराब है। ये वाला चीज़ ये बहुत गलत बोला है। किसी को ऐसे जजमेंटल आप पास नहीं कर सकते हो या किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके घर में अगर कोई बुरा मतलब कोई अगर मिसबिहेवियर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा फैमिली बुरा है, ठीक है? तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आसाम से हूँ, मेरा नाम आमोंग फुकन है और मेरा पापा जो है आसामीस है और मेरा मम्मी जो है नागालैंड का है। तो मैंने अपनी मम्मी की बिहेवियर में कभी देखा नहीं है कुत्ता खाते हुए, एक मेन पॉइंट है। और मेरे घर में बहुत सारा कुत्ता है, करीबन 10 कुत्ते हैं। आप देख सकते हो, अगर आपको आपको देखने का मन है तो आपको आकर मेरे घर में देख सकते हो। हम लोग भी एनिमल लवर है। और उसके बाद मेरे मम्मी ने कभी नहीं बताया कि कुत्ता खाऊं, चलो कुत्ता काट के खाते, मीट खाने का मत है, ये नहीं बोला है। और आपने क्या बोला कि नागालैंड का मतलब कल्चरल फूड कुत्ता ही होगा। सिंस मैंने नागालैंड में 8 साल रहा हूँ मेरे नाना के घर में, मेरे नाना के घर में कभी ऐसा नहीं बोला कि कुत्ता खाता हूँ या कुत्ता मार के खाता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा हूँ उसमें, उस जगह में। और उसमें नहीं कि बहुत सारा लोगों को देखा हूँ कि वहाँ पर भी बहुत सारा लोग ऐसा है कि कुत्ता नहीं खाता है। इसमें हाँ 2-3 लोग हैं जो कुत्ता खाता है। और वहाँ का जो कल्चरल फूड है वो कुत्ता नहीं है। उसमें ज़्यादातर उन लोगों के कल्चर में कुछ भी फेस्टिवल होता है तो उसमें ज़्यादातर चिकन यूज़ होता है और पोर्क यूज़ होता है। और ज़्यादातर बीफ भी यूज़ नहीं करता है लोग, वो बीफ भी नहीं खाता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बीफ भी नहीं खाती है वो लोग, ठीक है? और आप पहले एक चीज़ आप बताइए कि आप कभी नॉर्थ ईस्ट में आए हो, नागालैंड घूमे हो? आई डोंट थिंक सो यू आप घूमे हो। आपको तो नागालैंड की कुछ हिस्ट्री भी नहीं मालूम होगा शायद। अरे यार मैं किससे पूछ रहा हूँ, आपको तो बिल्कुल भी नहीं मालूम है। पहले ना लोगों के बीच में आइए, उन लोगों को जानिए और पहचानिए, उसके बाद आप जजमेंट ना पास कीजिए कि नागालैंड वाला ऐसा है, नागालैंड का लोग ऐसा है, नागालैंड को काट के फेंक देना चाहिए। पहले आपको काट के फेंक देंगे, समझ में आया? आपको काट के फेंक देंगे, ठीक है? ऐसे आप किसी की ना बोल नहीं सकते किसी के बारे में। किसी नागा को आप काट के फेंकने का कोई अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव राइट टू ऐसा बोलने के लिए, ठीक है? और इसमें और एक चीज़ मैं
बोलना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ। हेमा चौधरी नहीं है इसमें लोग, और बहुत सारा लोग है जो नॉर्थ ईस्ट की बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी किसी का नॉलेज नहीं है। बहुत सारा लोग है जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों के बारे में नहीं मालूम, और बहुत सारा लोग ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट का लोगों की पहचान में नहीं है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद में, तो अभी तो प्रयागराज हो गया, तो वहाँ पर जब मैं स्टडी किया था 4 ईयर, तब मैंने उसमें देखा बहुत सारा लोग जो है ना अभी भी नहीं जानता है आसाम कहाँ पर है। वो लोग सोचता है कि बाहर का है, और मेरे लुक को देख कर वो लोग बोलता है कि आप चाइना हो, चाइनीज़ हो, चाइना से हो, आप नेपाली हो। बहुत सारा लोगों ने इस तरह का डिस्क्रिमिनेट किया है, बहुत सारा लोग इस तरह का गालियाँ दिया है, कमेंट पास किया है। मुझे शौक लग गया इस चीज़ के लिए। अरे वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, हम लोग पार्ट इंडिया का एक ही पार्ट है, और हम लोग प्राउड करते हैं कि वी आर इंडियन। हम लोग प्राउड करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन हम लोगों को तो हर एक चीज़ का नॉलेज है, जैसे कि पूरे भारत का कितना स्टेट है, कौन सा स्टेट का किस तरह का लोग है, उसमें तो बहुत सारा नॉलेज मालूम है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का बारे में, बहुत नॉर्थ ईस्ट का जितना भी लोग है सब लोग को मालूम है कौन सी जगह में कितना लोग रहता है, किस तरह का लोग रहता है, किस तरह का इंसान रहता है, तो ये सब नॉलेज रहता है। लेकिन इस चीज़ का बुरी बात है कि बुरी मतलब दुर्भाग्यशाली है कि लोगों का जो इंडिया का बहुत सारा पार्ट का लोग है जो स्पेशली नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ 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 का पार्ट जो है अभी भी नहीं जानता आसाम कहाँ पर है, नागालैंड कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट क्या चीज़ है वो भी नहीं मालूम है। और जब हम लोग उस साइड में जाते हैं तो मतलब हम लोग को मतलब बहुत भेदभाव किया जाता है। लोग बोलता है आप चाइना का हो, नेपाली हो, आप लोग आके छोटे छोटे, आप लोग इंडियन का नहीं हो, तो इस तरह का कमेंट पास करता है। तो इसमें मैं एक चीज़ जो बोलना चाहता हूँ हेमा जी को, प्लीज़ इस तरह का डिस्क्रिमिनेट लोगों को करना छोड़ दीजिए। और आपने बोला आप एनिमल लवर हो, शायद अगर आप एनिमल लवर होते ना, तब आप ह्यूमन को भी प्यार करना सीख जाती। आप इंसानों को प्यार करना आपको सीख जाते, आपको इतना नॉलेज आपको आ जाता। अगर इतना ही आप जानवरों के ऊपर प्यार करते हो तो शायद आप वो दिखावा करते हो, दिल से नहीं करते हो लोगों के ऊपर, जस्ट अपनी पॉपुलैरिटी, अपने को फेमस बनाने के लिए, इस चीज़ के लिए करती हो। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है, और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप बीमार होगे, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि आप हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप बीमार होगे, जब एक्सीडेंट हो जाओगे, तब ना इंसानों का खून ज़रूरत होगा, जानवरों का नहीं। आपके शरीर में इंसानों का खून डाला जाएगा, जानवरों का नहीं। पहले ना इंसान बनना सीखिए, इंसान को प्यार करना सीखिए। जानवरों का, आपको असली जानवरों को भी प्यार करना चाहिए, लेकिन जानवरों की चीज़ को लेकर इंसानों को काटना, फेंकना, किसी का झगड़ा करना, वो सब डिवाइडेड मत कीजिए लोगों के बीच में। अभी एक कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, इस समय ना लोगों को यूनाइट करने के लिए आपको बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए नागालैंड को बॉयकॉट कर दो, नागालैंड का लोगों को काट कर फेंक दो, ठीक है। और उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट जो सरकार से निवेदन करता हूँ, यही एक चीज़ है जो इसके ऊपर एक कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए। कोई भी हो, कोई भी लोग हो या कोई भी लड़का हो लड़की हो, कुछ भी बोल दे और उसके बाद जस्ट सॉरी बोल देता है, 5 वर्ड का सॉरी, बस ख़त्म हो जाता है। कोई भी पहले ये इंसल्ट करके चले जाए, उसके बाद सॉरी बोलते मैटर ख़त्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को भी बराबर का दर्जा देना चाहिए, बराबर का इज्जत देना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आकर, कोई भी लोग आकर बोल दे तुम चाइना का हो, तुम चिंकी हो, तुम नेपाली हो, और तुम वो खाते हो, वैसे करते हो वो, और बोल दे कि नागालैंड को बॉयकॉट कर दे। ओपनली चैलेंज करके बोल जाता है कि नागास को काट कर फेंक देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मैं इस यही चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो है इंडिया को यूनाइट करके रखना चाहिए, ये नहीं कि डिवाइड करके। तो मैं सरकार से यही निवेदन, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा लिया जाए, उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसको उस चीज़ के लिए उसको सज़ा मिलना चाहिए। वी वांट जस्टिस फॉर नागालैंड और नागा पीपल।